पद्मावती माता जी कीर्तन करेंगे 1 मिनट, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। जय श्री कृष्णा जी, 1 मिनट पद्मावती माता जी, 1 मिनट। जय श्री कृष्णा जी जी। जय कृष्ण बेटा। हाँ 2 मिनट बाद कीर्तन करी पचाल। ये पद्मावती माता जी 1 मिनट कीर्तन कर सकते हैं आप, 2 मिनट देन हाँ, स्टार्ट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासारि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण देव। गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गुरुजनों की जय। माता जी, you have to end on Prabhupada. जय प्रभुपाद जय। ओके, जय प्रभुपाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे नाम संकीर्तन की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। आप सभी का स्वागत है शनिवार के इस सेशन में। एक्चुअली हरे पद्मावती माता जी ने मुझे लास्ट टाइम एक टॉपिक दिया था, बट वो टॉपिक बहुत बड़ा है और ऑलमोस्ट उसको 3 से 4 सेशन होना है। 36 क्वालिटीज भगवान ने बताई। अगर हमको भगवान का फेवरेट होना है कि भगवान भी हमसे प्रेम करे ना, हम भगवान से प्रेम करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट भगवान हमको देखे, भगवान हमको रिकॉग्नाइज करे, है ना, भगवान हमारे ऊपर नजर डाले, ये बहुत बड़ी बात है इस भौतिक जगत में। किसी का तो फोन अनम्यूट। पद्मावती माता जी, आप म्यूट पे जाएंगी। जी माता जी। आप म्यूट पे जाएंगी, आप अनम्यूट है, साउंड इज कमिंग। ओके, थैंक यू। तो है ना, तो भगवान हमारे ऊपर नजर, इतनी इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों जीव जंतु रहते हैं, और इतने जंतु में अगर भगवान हमारे ऊपर नजर डालते हैं तो फिर बोलना ही क्या, तो हमारी लाइफ सक्सेस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं तो हम तो भगवान को क्या देखें। सो तो इसीलिए वो जो 36 क्वालिटीज़ है और वो बहुत डीप में है। तो मैंने सोचा अभी नेक्स्ट टाइम तो होली आएगी, होली के बाद विल स्टार्ट दैट टॉपिक, बिकॉज नेक्स्ट वीक से हम लोग गौर लीला स्टार्ट करेंगे, एक ही वीक है चैतन्य महाप्रभु का है। तो इसलिए मैंने आज गजेंद्र गजेंद्र मोक्ष की कथा ली। लेकिन आप सभी जानते हैं वो कथा गजेंद्र मोक्ष की, सभी को पता होंगे और सुनते भी है सब लोग। तो उसमें से हरे हमको बोल। क्या सीखने को मिलता है वही हम देखेंगे। जो भी मैंने सुना है गुरु महाराज की कृपा से मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। सो गजेंद्र मोक्ष की कथा है एक हाथी की और मगरमच्छ की, है ना। तो हाथी है, कोई साधारण हाथी नहीं है। जैसे जैसे स्वर्गलोक होता है, मैंने बोला पहले, स्वर्ग में पूरी भोगों की चीजें होती है। स्वर्ग लोग है ही भोग भोगने के लिए। जो लोग पुण्य कमाते हैं वो लोग स्वर्ग जाते हैं, है ना, भोग भोगने के लिए, उनको जो कुछ बचा होगा वो। और जो लोग पाप रहते हैं हमारे जैसे दो लोग इधर पृथ्वी पर आ जाते हैं, वो हमारे
कर्म भोगने के लिए। तो वहाँ पे स्वर्ग में एक गार्डन है, उसका नाम कुछ नंदनवन बोला कि कुछ तो गार्डन बोला, मैं भूल गई वो नाम, श से कुछ था, शालीमार शायद, नहीं पता नहीं, शालीमार नहीं, नंदनवन कुछ गार्डन था। तो वो बहुत ही बड़ा गार्डन है, हमारे जैसे नहीं, बहुत बड़ा। ये उनके एंजॉयमेंट के लिए ना, देवी देवताओं के जो भी इंद्र है, सारे देवी देवता होते हैं, उनके वो एंजॉयमेंट के लिए होता है वो गार्डन। वहाँ पे एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। पर्वत भी कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ा, और 8,000 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा पर्वत है वो। तो वहाँ पे एक बड़ा सा ये था, क्या बोलते, तालाब, नदी के जैसा, बड़ा सा पानी का झरना जैसा। और वो जो हाथी भी कोई साधारण नहीं था। गजेंद्र बोले तो, इंद्र बोले तो राजा है ना, स्वर्ग के राजा को इंद्र बोलते हैं। तो गजेंद्र बोले तो हाथियों का राजा। हाँ, हमको पता है एलिफेंट बहुत पावरफुल होता है। तो एक बार वो अपनी हथिनियों के साथ में उधर स्नान करने गया, खेलने के लिए, जैसे एंजॉयमेंट। अच्छा, खेल रहे हैं, बहुत सारी उसकी वाइफ है, हाथी की, उनके भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल इंसानों की शादी होती है, हमारे ही बच्चे होते हैं, हम ही केवल सब कुछ करते हैं, नहीं। जानवरों को भी बीवियाँ होती है, बच्चे होते हैं, उनको भी होते हैं। और उनकी भी आसक्ति हमारे जैसी ही होती है, जैसे हमारी आसक्ति होती है हमारे घरों में, हमारे जो भी सो कॉल्ड हमारा पोजीशन, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं या जो भी रिलेशन है हमारे बॉडी ली, जैसी आसक्ति हमको होती है, उनको भी होती है उनके बच्चे से। आप बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे को मारने जाओ तो वो काटने को दौड़ती है ना, उनमें भी होती है वो आसक्ति। तो इस प्रकार वो हाथी भी अपनी वाइफ से बहुत आसक्त था, बहुत उनसे प्रेम करता था ना। और लाइक दैट, दिस इज अ एनालॉजिकल स्टोरी। एनालॉजिकल स्टोरी बोले तो हमको कुछ सिखाने के लिए ये स्टोरी द्वारा, ये लीला के द्वारा भगवान बताते हैं। दैट विल सी लेटर। सो फिर वो खेल रहा था उधर बहुत सारा। और हाथी एक ऐसा एनिमल है, वो क्या करता है ना, स्नान करता है, पानी में खेलता है, फिर बाहर आता है, फिर आंख के ऊपर फिर मिट्टी डाल लेता है, ठीक है। फिर बाहर जाता है, नहीं, फिर पानी में आता है, फिर नहाता है, फिर बाहर जाता है, फिर चैतन्य महाप्रभु इसको वही बोलते थे कि हाथी एक मूर्खता का प्रतीक है। हाथी ये जो जानवर है ना, वो मूर्खता का प्रतीक, इज अ फुलिश एनिमल। मूर्ख है वो, क्यों? क्योंकि देखो, हम नहाने किस लिए जाते हैं? साफ करने के लिए ना, हमारे शरीर को साफ करते हैं। फिर बाहर आके हम फिर गंदा करते हैं क्या? नहीं करते है ना, हमारी बॉडी को स्वच्छ रखते हैं, पूरा दिन शरीर को स्वच्छ रखते हैं। तो वो हाथी शरीर को तो रख लेते हैं, ठीक है ना। तो हाथी भी वैसे ही एक मूर्खता का प्रतीक है, जो नहा जाता है, बार बार स्नान करता है, बार बार आके मिट्टी डाल लेता है, ऐसे उड़ाता है पानी, मिट्टी उड़ाता है, पूरा आंख पे डाल लेता है। तो मूर्खता का प्रतीक है। तो इस दुनिया के जो लोग हैं, हम लोग जिस दुनिया में जो रहते हैं, भौतिक जगत में, हम लोग वी आर ऑल लिविंग एंटिटीज, हम लोग जो जीव है इस दुनिया के, तो हम लोग भी हाथी के जैसे ही है ना। हमको भी हाथी बोला गया। कैसे? कैसे बोले तो हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, है ना, मैक्सिमम लोग, हम लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, भगवान का भी थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा चैरिटी दे देंगे थोड़ा सब कर लेंगे, फिर हम पाप भी करते हैं साइड में, सोचते कि शायद इक्वल हो जाए पुण्य करने से। तो वी आर लाइक एलिफेंट ओनली, हम लोग हाथी के जैसे ही है कि पाप करके, पुण्य करके अच्छा काम करते हैं, पुण्य कमाते हैं, अच्छा काम करके, चैरिटी देके, डोनेशन देके, किसी की मदद करके, और फिर हम साइड में पाप, हम लोग शायद ना करें, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, जो लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं और फिर दान पुण्य करते, सोच के कि हमारा ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो जाए, जो भी है उनका इंटेंशन, दोनों। अब अंबानी की शादी में हम लोग देखे थे ना, लोग उनका शादी होने के पहले कितने लोगों का शादी करवाए, कितने गरीब जोड़ों का शादी कराए, फिर उनको सब दिए, ओके, ताकि उनका काम अच्छा हो सके, है ना, उसके बेटे के इसमें कोई। तो हर एक चीज़ हम जो करते हैं, जो जो भी पुण्य करते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है, इंटेंशन होता है कि भाई हमारा अच्छा हो। लेकिन फिर हम लोग कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, कभी किसी से ईर्ष्या कर लेते हैं, दिस आर ऑल सिंस ओनली। तो इस प्रकार से हम लोग अच्छे काम भी करते हैं, हाँ, मुझे नहा के भी आ गए और वापस एक साइड में बुरे काम भी कर लेते हैं, या बुरे काम करते हैं फिर अच्छे करते हैं, तो फिर वापस बुरे करते हैं। सो इसीलिए हाथी ये मूर्खता का प्रतीक है, और हम लोग सब हाथी के जैसे ही है। हम लोग जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, उनको हाथी से कंपेयर किया गया। तो वो नहा रहा था, वो गजेंद्र नहा रहा था, बहुत देर तक वो क्रीड़ा करता रहा पानी में। फिर बाद में क्या होता है, सडन से वहाँ पे एक मगरमच्छ आता है, क्रोकोडाइल, है ना।
थोड़े लाके उसके पाँव को पकड़ लेता है नीचे से। अब हाथी है ना, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली जीव है, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं, वो उसका फील्ड नहीं है। अब जमीन के ऊपर जब आए वो तो जोर से भागेगा, किसी पेड़ को उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा। इतनी ताकत होती है उसमें, किसी को भी। जब पागल हाथी होता है तो बहुत भयानक होता है वो, सब उखाड़ के फेंक देता है, तहस नहस कर देता है ना। तो एक प्रकार से हम बोला जाए तो हमारा पागल मन भी है ना, हम लोग भक्ति में तो इतना आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर मन भी हाथी के जैसा पागल हो जाए तो पूरी भक्ति को तहस नहस कर देते हैं हम लोग, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उसने अ, वो तो पानी के अंदर तो पावरफुल नहीं होता है हाथी। पानी के अंदर मगरमच्छ पावरफुल होता है। छोटा है मगरमच्छ दिखने के लिए, लेकिन उसके जो दांत होते हैं बहुत तीक्ष्ण होते हैं, तेज होते हैं। तो उसने पकड़ लिया। अब बाहर से इसकी जो बीवी है इतनी सारी, वो बाहर से उसकी जा रही रिलेटिव है, बीवी है, बच्चे सारे उसको खींच रहे हैं पानी के बाहर। सोचो अब इतने लोग मिलके एक हाथी को खींचे तो क्या हाथी बाहर नहीं आएगा? क्या आएगा आसानी से। बट वो नहीं आ रहा था। सब ने उनको खींचा। खींच रहे ये लोग, यहाँ खींच रहे, मगरमच्छ पानी में खींच रहा है। और मगरमच्छ ज्यादा पावरफुल है, क्यों? क्योंकि तो वो तो उभयचर प्राणी, उभयचर वो तो पानी में भी पावरफुल है और पानी के बाहर भी पावरफुल है, दोनों जगह पे। और पानी में तो उसका फील्ड ही है, तो वो ज्यादा ही पावरफुल होता है ना, ज्यादा ही पावरफुल होता है। तो वो खींचते जा रहा है, जितने जितने ये लोग बाहर खींच रहे हैं ये अंदर खींचते जा रहा है। तो लगभग 1,000 वर्ष तक ये हाथी, और नॉट आवर 1,000, हमारे जो इस पृथ्वी के, हमारे तो हमको 70 60 80 साल 100 साल ही बड़े लगते हैं। और हमारे यहाँ पृथ्वी के 1,000 साल नहीं, ऊपर के लोगों के सेलेस्टियल ईयर्स बोलते हैं उसको, यानी देवलोक की। जैसे मान लो यहाँ का 6 महीना बोले तो वहाँ का एक दिन होता है, तो आप कैलकुलेट करिए स्वर्ग का। हमारे यहाँ के 6 मंथ्स बोले तो वहाँ का एक दिन, 6 मंथ बोले तो एक रात। तो इस प्रकार से 1,000 वर्ष तक वो लड़ता रहा। उनकी लड़ाई चलती रही, हाथी मगरमच्छ की, पाँव से खींच रहा, पानी में खींच रहा, ये बाहर आ रहा। तो बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, उसके सारे रिलेटिव्स, उसके बच्चे बीवी, धीरे धीरे करके उसको छोड़ के जाने लग गए कि भाई आप ये तो नहीं आ रहा, हम कितना दिन इसकी मदद करेंगे ना। सब लोग चले गए छोड़ के उसको। अब वो अकेला रह गया ग्रह इसके साथ। तो फिर उसके ध्यान में आया कि भाई ये जो मगरमच्छ है ये कोई साधारण नहीं है, शायद ये भगवान ने ही मेरे काल के रूप में भेजा है ना। उसने पहचान ली कि भाई इतने सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, तो शायद ये मेरा काल ही है। काल मीन्स अवर डेथ, जो यमराज है ना। ये डेथ तो, ये जो मृत्यु होती है हर क्षण हमारे पीछे होती है ना। जिंदगी का हर पल, जैसे भी हम आगे बढ़ते हैं, आज का भी हम 5 बज गए, थोड़ा आगे बढ़े, उतना टाइम 5 से जो भी 5:15 बजे, अभी इतना टाइम हमारे लाइफ से कम हो गया है ना। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, समय आगे बढ़ता है, मृत्यु हमारे पास आती है। इट्स लाइक अ स्नेक ना, सांप की जैसी होती है वो। कभी भी बस हमारा टाइम आया तो कभी भी हमारे ऊपर अटैक करती है। तो, तो फिर भी हम लोग खुश होते हैं, बर्थडे आए तो मनाते हैं। हालांकि एक साल हमारा कम होता है हमारे जीवन का। चलो अच्छी बात है, मृत्यु आना भी अच्छी बात है, क्योंकि हम इस संसार की झंझटों से छूटेंगे ना। इस संसार में बहुत सारी झंझटें हैं, ठीक है ना, ये तो बहुत ही जगत। तो फिर व्हाट आई सेइंग, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, वो लड़ते रहे, खींचते रहे, तो वो कुछ कर नहीं पाए, चले गए सब लोग उसको छोड़ के। जब उसके ध्यान में आया कि भगवान ने ही इसको मेरे काल के रूप में भेजा है, इतने सब लोग भी मिलके मुझे बचा नहीं सके, जो मेरे सो कॉल्ड वाइफ थे, रिलेटिव्स थे, सब लोगों ने कोशिश की। मैं भी अपने बलबूते पे हजारों वर्ष तक लड़ते रहा, मैंने कुछ नहीं, मैं इससे जीत पाया। उसका पाँव पूरा जख्मी हो गया, पूरा खून निकल रहा है ना। सोचो आप, 1,000 वर्ष तक कैसे होगा? उसको दांत कितना उसका तीक्ष्ण होता है मगरमच्छ का। हम लोग बच नहीं सकते मगरमच्छ, मगरमच्छ तो पूरे इंसान को निगल जाता है, पूरा होल है। तो फिर उसने भगवान को पुकारा ना। भागवत, श्रीमद् भागवतम में उस श्लोका में लर्न नहीं कर पाई, मैं डालूंगी ग्रुप में बाद में। तो उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कुछ श्लोक है आगे। तो उसने ये गजेंद्र मोक्ष की शायद 7th कैंटो में आती है स्तुति। तो उसने वो 8th कैंटो माता जी। 10th कैंटो में नहीं है माता जी गजेंद्र मोक्ष। 8 एट 8वां एट का। ओके ओके ओके, थैंक यू माता जी। इफ यू गॉट द श्लोका यू कैन पुट इन द ग्रुप, गजेंद्र प्रेयर्स। तो उसने फिर भगवान की स्तुति, और वो पानी के पौंड में एक कमल का फूल था, उसने वो अपनी सोंड से उखाड़ा, और इसी आसमान की तरफ भगवान को पुकारते हुए, उसने, उसकी आंखों में बस आंसू आ रहे हैं। उसने भगवान की शरणागति की, उसने समझ गया
ये तो मेरा काल है, मुझे अभी कोई बचा नहीं सकता है, मैं अपने प्रयत्न से भी नहीं बच सकता हूँ। तब उसने भगवान की शरणागति ले ली, सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, विष्णु नारायण। जैसी शरणागति करते हैं भगवान वहाँ आ जाते हैं, भगवान नारायण विष्णु अपने। एक्चुअली गरुड़ जी को बोलते हैं, चलो चलो जल्दी चलो, मुझे वो गजेंद्र बुला रहा है ना। सारे देवी देवता देख रहे थे लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आया, क्योंकि जिस परिस्थिति में वो था कोई भी देवी देवता में इतनी क्षमता नहीं कि उसको बचा सके काल के ग्रिप से। तो केवल नारायण ही, भगवान विष्णु नारायण ही हमको, हरि ही भगवान हमको बचा सकते हैं काल के इस माया के इस चक्कर से इसे। तो इसने बुलाया तो भगवान बोलते अरे गरुड़ जी भी टाइम ले रहे थे, तो भगवान ने गरुड़ जी को भी छोड़ दिया और खुद ही अपनी धोती पकड़ी, पीताम्बरी पकड़ी और इतने स्पीड से भागे और वहां पे वो गजेंद्र को बचाने वो आ गए। तीव्रता से अपना सुदर्शन चक्र चलाया, उस मगरमच्छ का गला काट दिया और उस गजेंद्र को वापस अपने वैकुंठ में लेके गए। ठीक है, तब पहले इन दोनों की कथा सुनेंगे। गजेंद्र सॉरी, मैं बाय मिस्टेक डिस्कनेक्ट हो गई। तो फिर हम इसके पहले इनकी कथा सुनेंगे क्या है और ये स्टोरी हमसे क्या रिलेटेड करती, कैसे करती है। तो ये जो गजेंद्र था अपने पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, वो नहीं जो जगन्नाथपुरी में है, वो जिनकी हम कथा सुनते वो नहीं, दूसरा। तो इंद्रद्युम्न राजा कहीं आश्रम में बैठ के भगवान की स्तुति गा रहा था, यही वाली स्तुति ऋग्वेद में आती है, यही गजेंद्र स्तुति। तो गा रहा था तो वहाँ पे अगस्त्य मुनि आए, शायद अगस्त्य दुर्वासा, कोई तो ऋषि आते हैं वहाँ पे। तो ऋषि के देख के ना ही उठता है ना ही उनको प्रणाम करता है, उनका वो अपमान कर देता है एक प्रकार से। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। अगस्त अगस्त मुनि आए थे। अच्छा अच्छा। तो फिर उसने कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग नाम नोट नहीं करते, अरे याद रह जाएगा, पर याद नहीं रहता है भूल जाते हैं। तो वो उसने अपमान कर दिया ऋषि का। तो ऋषि ने श्राप किया, बोले देखो भगवान की तुम स्तुति कर रहे हो, लेकिन जब भगवान के भक्त आते हैं तो पहले उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। ये तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया अगस्त्य ऋषि ने उसको कि क्या तुम तो हाथी के जैसे बैठे हो, बोले तो जाओ तुम अगले जन्म में हाथी बन जाओगे, है ना, यू विल गेट द बॉडी ऑफ एलिफेंट। ठीक है, तो उसने कुछ नहीं, उन्हें उस श्राप स्वीकार कर लिया। इसके पीछे सीखने वाली बात ऐसी है कि जब भगवान के भक्त आते हैं तो एक्चुअली भगवान और भगवान के भक्तों को हमको सेम रिस्पेक्ट देना चाहिए ना। और फिर भी उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर हम भगवान के भक्तों को दे सके, इवन तो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, है ना, भगवान की कथा सुन रहे हैं या कोई भक्त आ जाए तो हम कथा रोक के उनको प्रणाम कर सकते हैं ना, उनका वेलकम कर सकते हैं। बिकॉज भगवान भगवान के भक्त ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं भगवान से। ऐसा नहीं कि भगवान श्रेष्ठ नहीं है, भगवान, लेकिन भगवान खुद ही बताते हैं ना कि मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो उनका अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो कृष्णा विल बी, नारायण विल बी वेरी हैप्पी। तो फिर वो, ठीक है, वो आप बोलते बोलते लिंक ही तोड़ जाता है। हाँ, तो मुझे ये सीखने को मिलता है हमको कि हमको भगवान के भक्तों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, भगवान के जैसा ही। बिकॉज वही हमको भगवान से जोड़ते हैं ना। भगवान तो डायरेक्ट हमको बुलाने से आने रहे कि चलो आओ भाई जप कर लो, आओ मेरा नाम ले लो, ये सब संसार का आसक्ति छोड़ो, आओ मेरे पास आओ, है ना, सब ये सब झंझटें छोड़ो, तुम बहुत झंझटों में फंसे हो। भगवान खुद स्वयं तो आके बोलेंगे नहीं हमको, ना ही हमको मोबाइल फ़ोन करेंगे, नहीं ना। तो भगवान किसी हमारे उनके जो सेवक होते हैं, उनके बहुत सारे अनलिमिटेड सर्वेंट है भगवान के। भगवान किसी न किसी भक्त को भेज के, किसी न किसी उनके सर्वेंट को भेज के हमको जागरूक, और या तो हमको इंटीमेशन देते हैं ना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखों पे चश्मा आ जाता है, नीज पेन आ जाता है, हमारे गुड़गे दुखने लग जाते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं, सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है। तो ये सारे सिम्टम्स है कि हम लोग मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमको ये सब छोड़ के, संसार की चीज़ें छोड़ के हमको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। अदरवाइज तो पता नहीं हमारे पास कितना समय है, कितना किसके पास समय कोई पता नहीं। हम तो ऑलरेडी हमारा एक्सपायरी डेट लिख के आए हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता, भगवान हमारे साथ शेयर नहीं करते वो, है ना। परीक्षित महाराज का तो कम से कम मानता कि वो 7 दिन में मरने वाले हैं, तो उन्होंने भागवत कथा सुन ली। मरने तो हम भी 7 दिन में ही है, मंडे टू संडे, कोई 8वां दिन नहीं आने वाला हमारे लिए भी। हम भी 8 दिन। एक बार एक कथा सुनाती हूँ बीच में, तुकाराम महाराज, है ना, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत है। तो एक बार उनको कोई आदमी मिलता है, तो वो
तुकाराम महाराज अच्छा प्रवचन करते, कथा करते, पांडुरंग के भक्ति करते। तो एक आदमी उनको पूछता है तो बोले आप पाप करते हो, मुझे आपको डर नहीं लगता है क्या मरने से? मुझे आप कुछ तो पूछता है उनको, आप पाप से नहीं डरते हो क्या, मरने से नहीं डरते हो क्या, है ना? तो आप पाप नहीं करते हो क्या, ऐसा बोलते। तो तुकाराम उसको कुछ नहीं बोले, उसको जवाब नहीं दिया। उसको बोले तू अभी एक 4-5 दिन में मरने वाला है, जा तेरे को क्या करना कर ले, मैं देख रहा हूँ कि तेरे सर के ऊपर मृत्यु है, एक 4-5 दिन में तू मर जाएगा। तो वो आदमी चला गया और घर जाके ना तो उसने कोई पाप किया, कुछ नहीं, जो भी था हिसाब सब खत्म करके भगवान के भक्ति में लग गया। फिर 5 दिन के बाद जब वो वापस आता है तो तुकाराम को बोलते मैं तो मरा नहीं, बोले, है ना? क्यों? मुझे, हाँ, उनको पूछते कि तेरे पाप करने की तुम्हारी बुद्धि नहीं होती है क्या, है ना? तो फिर ये जब 5 दिन के बाद वापस आता है तो तुकाराम को बोलता है अरे 5 दिन हो गए मैं तो नहीं मरा, बोले। तुकाराम बोलते किसने कहा तुम मरने वाले थे? मैंने तो तुमको ऐसे ही बोला। तब अब 5 दिन में जब तुमको पता चला कि तुम मरने वाले हो, तुमने कोई पाप किया क्या? उसने बोला नहीं। तुमने कोई झूठ बोला क्या? नहीं। क्या किया? फिर मैंने भगवान का नाम लिया, बोले। तो जब हमको पता होता है कि मृत्यु हर समय हमारे सर के ऊपर है, हर समय हमारा पीछा कर रही है, तो हम लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, ताकि पाप करने का ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ से वापस जाना है। अब पाप करेंगे तो यहीं अटक जाएंगे, पुण्य भी करेंगे तो यहीं अटक जाएंगे। हमको तो यहाँ से निकलना है ना, कहाँ यहाँ पड़े रहेंगे इस माया की दुनिया में। बहुत कष्ट है इस माया की दुनिया में। इस प्रकार से हो तो कराम की स्टोरी आ गई। चलो लेट इट गो ऑन और बैक ऑन आवर स्टोरी। तो वो इंद्रदेव नाम का राजा था, वो हाथी बन जाता है नेक्स्ट बर्थ में। और वो उसके लिए जब ऋषि मुनि कोई शाप देते हैं, कर्ज देते हैं, तो दैट इज लाइक अ ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ब्लेसिंग ही होता है। क्योंकि अगर अगस्त्य मुनि को समझ में आया था कि भाई कि अगर ये इंद्रदेव राजा ऐसे ही बैठा रहा और ऐसे ही सिर्फ स्तुति करता रहा कितने भी जन्मों तक, तो इस ये भगवान के पास धाम में वापस नहीं जाने वाला, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में। तो फिर भगवान की अरेंजमेंट थी कि उन्होंने अगस्त्य ऋषि को बेच के उसको श्राप दिला के फिर वो हाथी बना। लेकिन हाथी बनने के बाद भी क्योंकि उसने सारे जन्म भगवान की स्तुति की थी, भगवान की सेवा की थी, भक्ति की थी, तो उसको जब उनका अंतिम समय आ जाता है गजेंद्र के शरीर में, तब उसको वो स्तुति याद रहती पिछले जन्म की, भूलते नहीं। हमने ये जड़ भरत की कथा में भी देखा है, भरत महाराज की कथा में भी देखा है। भरत महाराज हिरण के मर जाते तो वो नेक्स्ट बर्थ में हिरण बनते, लेकिन उनको रिमाइंड रहता है कि अरे मैं तो पिछले जन्म में हिरण से आसक्त हो गए तो मैं हिरण बन गया, अब मुझे किसी से आसक्ति नहीं करना है। तो इसलिए वो नेक्स्ट बर्थ में जड़ भरत बन जाते हैं, ब्राह्मण, जो कि दिखा रहे कि मैं कितना मंद हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मुझे कुछ नहीं आता आ जाता। बट ही वॉज ए इंटेलिजेंट पर्सन, है ना? बस वो खाली ऐसे दिखा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे। तो फ्री हो जाते उस बर्थ में, वो चले जाते हैं जड़ भरत के रूप। तो भले जो भगवान की भक्ति करते हैं, भले इस जन्म में पूरी ना कर पाए, 10-20% हो, 30% हो, जितनी भी हो, तो भगवान वो भूलते नहीं है। वो हमारे अकाउंट में जो आध्यात्मिक अकाउंट होता है वो जमा हो जाती है। नेक्स्ट बर्थ में हमने सपोज 30% खत्म कर लिया इस जीवन में, भक्ति हमने भगवान का नाम ले लिया, कथा सुन ली, और नॉट फ्रॉम प्रोफेशनल रिसाइटर, फ्रॉम ऑथराइज सोर्स। ये तो बहुत सारे भक्त कथा करते थे टीवी पे, ऐसे वाले भक्तों के साथ नहीं जो लोग पैसे करके करते हैं, नहीं। जो लोग ऑथराइज संप्रदाय से आते हैं, किसी प्रॉपर संप्रदाय से जुड़े हैं, उन्हीं के भक्तों से सुनना, शुद्ध भक्त के मुख से। नॉर्मल लोगों से आप सुनोगे जो लोग पैसे लेके कथा करते हैं, फिर बहुत गाड़ियों में घूमते हैं, वो तो धर्मशाला सब भी बनाते हैं, लेकिन तो उनसे आपकी भक्ति नहीं बढ़ने वाले। वैसे कथा की बात नहीं कर रही मैं, ऐसे बोल रही। तो फिर क्या बोल रही थी माता जी, मैं क्या कनेक्ट कर रही थी? हाँ, पद्मावती माता जी, व्हाट वेयर आई एम कनेक्टिंग द पॉइंट, आई लॉस्ट द पॉइंट। हरे कृष्णा, एनीबडी रिमेम्बर? समवेयर आई वो लॉस्ट दैट पॉइंट। इंद्रद्युम्न महाराज को शाप जो दिया था वो हाथी बन गया, गजेंद्र। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू माता जी। तो फिर वो नेक्स्ट बर्थ में भगवान उसकी फ्री कर देते, ठीक है। अब ये था मगरमच्छ। ये मगरमच्छ कौन था पिछले जन्म में? तो ये मगरमच्छ हुहू नाम का एक गंधर्व था। गंधर्व बोले तो जो सिंगर होते देवी देवताओं के, उनके स्वर्गलोक में गाते हैं, गाने गाते हैं, उनको गंधर्व बोलते हैं, सिंगर्स, सेलेस्टियल सिंगर्स। तो वो भी अपनी पत्नियों के साथ में बहुत मदमस्त था। और एक बार ऐसे जल में स्नान करने आए तो वहाँ ऋषि मुनि कोई तपस्या कर रहे थे जल में। तो उसने क्या किया, और ऋषि मुनि का पाँव खींच लिया नीचे से। बस अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा था वो ना, ही वॉज नॉट बॉदरिंग फॉर अदर्स। उसको कोई चिंता नहीं है ना। इस भौतिक जगत में हम लोग भी ऐसी है, आप इतने मदमस्त रहते हैं हमारे ही भोगों में, इंद्रिय विषयों में, भोगों में, कि हमको उसकी रिजल्ट की चिंता ही नहीं होती है।
तो फिर वो ऋषि उसको श्राप देते, क्या बोले, मगरमच्छ के जैसा मेरा पाँव पकड़ लिया, जा तू मगरमच्छ हो जा बोले। तो वो ऋषि मुनि की माफी मांगते, तो बोलते कोई बात नहीं बोले, भगवान नारायण स्वयं आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे बोले। तो पुराने जमाने में उनको श्राप भी मिलता था, तो उनकी भी उसमें मुक्ति हो जाती थी। जैसे उसकी भी हुई, कुबेर के पुत्र थे नल, नल नल कुबेरा मणिग्रीवा। भगवान हाँ कृष्ण ने उखल लीला में उनका भी हाँ उद्धार करते, पेड़ों से वो लोग भी वापस अपनी शरीर में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो भी फिर, और यहाँ कमाल की बात देखिए, भगवान ने आके पहले अपने भक्तों को नहीं बचाया, वो मगर वो जो इंद्रदेव ने राजा था हाथी के रूप में, वो तो भगवान का भक्त था पिछले जन्म में। तो भगवान ने पहले उसको नहीं बचाया, पहले किसका उद्धार किया, मगरमच्छ का किया, जो भक्त के पाँव पकड़ के था। इससे भी क्या सीखने को मिलता है कि जो लोग भक्त होते हैं भगवान के, बड़े बड़े, जैसे प्रभुपाद जी है, बहुत सारे अच्छे लोग भी है जो लोग कथा करते हैं, बहुत सारे सिंसियर जो लोग बोलते हैं ना, ईमानदार होते हैं, जो लोग सही में भगवान की भक्ति करते हैं और लोगों की भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का जब हम पाँव पकड़ते हैं, जो उनकी शरणागति, पाँव पकड़ने का मतलब जाके फिजिकली उनका पाँव कितना रहे, मैं आपकी शरण में आ गया, ऐसा नहीं बोलते हैं। पाँव शरणागति का मतलब होता है भाई हम तो आपके, भाई आप जो बोलेंगे हम करेंगे। हम लोग एक क्लास लेंगे शरणागति पे भी, बहुत बड़ा विषय, उस पर भी बहुत बड़ा क्लास है, हाउ टू सरेंडर और व्हाट इज सरेंडर, टाइप्स ऑफ सरेंडर, बहुत सारा है, वो भी है। मैं शायद लिया भी था एक बार, यहाँ नहीं कहीं और लिया था पता नहीं। तो शरणागति का मतलब होता है कि मैं पूरी तरीके से आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप जो चाहे मुझे मेरे से करवा सकते, मैं करूँगा, ठीक है ना। तो फिर भगवान ने पहले क्या किया, जो भक्त के पाँव पकड़ते हैं पहले उसका उद्धार किया, मगरमच्छ का। और बाद में ये जो भक्त था उसका, इंद्रद्युम्न राजा जो गजेंद्र के रूप में था, भगवान ने गजेंद्र का किया और गजेंद्र को मोक्ष दिया। इसलिए गजेंद्र स्तुति पढ़ते हैं मोक्ष की। और ऐसा बोलता है कि जो भी हमारे ऊपर कर्जा होता है ना, लोन, वो छू फीट जाता है, कहीं कितना भी कर्जा हो, कितना भी पुराना कुछ भी हो, वो उसमें से हम मुक्त हो जाते हैं ये गजेंद्र मोक्ष की स्तुति पढ़ने से। हम्म, तो ये अब एनालॉजिकल स्टोरी कैसे चलती देखिए। अब ये जो गजेंद्र होता है, ये आ, इस संसार के जो जीव है हम लोग, है ना, संसारी जीव, हम लिविंग एंटिटीज, ये गजेंद्र उसका प्रतीक है। हाथी, हाथी कौन है, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम ही, वो हाथी हम ही है, गजेंद्र हम ही है। ये जो क्रोकोडाइल है, ये भगवान की माया है, माया, माया का रूप है। माया, क्रोकोडाइल ही माया के रूप में आती है, सॉरी माया ही क्रोकोडाइल के रूप में आती है, ठीक है। गजेंद्र बोले तो हम है, हम जीवात्मा, और वो जो मगरमच्छ है वो भगवान की माया है। और ये वो जो पॉन्ड है जिसमें वो फंस जाता है हाथी, वो इस भौतिक संसार है। तो हम जीवात्मा भी इस भौतिक संसार में फंसे पड़े हैं, है ना, है कि नहीं। हमको लगता है हम फ्री है, पर हम लोग फंसे, कैसे फंसे हैं, त्रिगुणों से फंसे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये तीनों भी इट्स लाइक ए चेन ओनली। बस फर्क इतना है कि जो सतोगुण है, मोड ऑफ गुडनेस, वो सोने की चेन है। रजोगुण है, पैशन है, वो है सिल्वर चेन। और जो इग्नोरेंस है, अज्ञान, तो वो है लोहे की चेन। फंसे तो हम चेन में ही है, इस गुणों के, इस माया के जबड़े में। उसको बोलते क्रोकोडाइल को, वो जो क्रोकोडाइल का मुंह है, मगरमच्छ का जो मुंह है, उसका जो जबड़ा होता है, जबड़ा, जॉ जॉ। तो हम लोग भी, वी आर ऑल्सो एज ए लिविंग एंटिटीज, वी आर ऑल्सो स्टक इन द जॉज ऑफ दैट क्रोकोडाइल, विच इज माया ओनली। तो हम लोग भी इस मगरमच्छ के जबड़े में फंसे हैं, माया रूपी। हम जीवात्मा, गजेंद्र के रूप में हम जीवात्मा ही हैं, हम भी फंसे हैं और इस भौतिक संसार में पड़े हैं। न जाने कितने जन्म से हम लोग इसी में फंस रहे, और हम लोग भी कितना स्ट्रगल करते हैं, करते नहीं करते हम लोग। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, दिस इज कॉल्ड बॉडी। बॉडी का सिंपल डेफिनेशन है BODY। बी म्हणजे बर्थ, डी म्हणजे, ओ म्हणजे ओल्ड एज, डी म्हणजे डिसीज, वाय म्हणजे यमराज, डेथ। ये जो बॉडी है हमारी, तो ये सब कष्टदायक ही है। जब पहले भी बहुत बार बताया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तो वो पूरी अंधारे, इट्स लाइक अ डार्क रूम। क्या बोलते हैं उसको, तिहाड़ जेल का होता है ना वो रूम, क्या बोलते हैं उसको, काला पानी जेल कुछ तो बोलते हैं। तो वैसे ही हमारा माँ का गर्भ वैसी गंदी जेल है, छोटी सी जगह है वो। उत्ते में वो बच्चा ऐसे सिकुड़ के रहता है, जो माँ खाती है तीखा गरम खट्टा मीठा सब उसको लगते रहता है, वहीं टॉयलेट करता है, वहीं सब होता है। सोचो जो कितनी गंदी जगह है वो, ठीक है। और जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा बाहर आता है, तो वो भी गंदी जगह से ही आता है।
अगर सीजर तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट नॉर्मल डिलीवरी तो वैसे ही आता है। तो जब और कितना कष्ट होता है माँ को, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को कितना कष्ट होता है। तब पैदा होने में भी कष्ट है। जब हम माँ के घर में तब तक हम बोलते भगवान मुझे इस अंधारे कोठरी से निकालो निकालो, मैं आप बाहर आते सी मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे हम बाहर आते हैं माया हमको पकड़ लेती है और फिर हम माया के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना, भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो बर्थ भी कष्ट है, जन्म लेना भी कष्ट है, बाद में ओल्ड एज, बुढ़ापा, वो तो कष्ट ही हो, तो किसी को बोलने का काम ही नहीं, सब लोग देखते हैं कितना कष्ट है बुढ़ापा। बोले तो सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, हम कुछ शरीर में स्ट्रेंथ नहीं होती है कुछ करने की। वी आर बिकम यूजलेस, हम यूजलेस हो जाते हैं, किसी को हमारी जरूरत नहीं रहती बुढ़ापे में। थोड़े बहुत जो अच्छे बेचारे जीवात्मा होते हैं जिनके अच्छे पुण्य हैं उनको बुढ़ापा अच्छा कटता है। मैक्सिमम 90% लोगों का हम देखते हैं जब हम जाते हैं ना वृद्धाश्रम में कीर्तन करने जाते थे हम लोग पहले, अभी तो बंद हो गया कोरोना के बाद से, पहले जाते थे, अभी भी जाते कभी कभार। वहाँ के वो लोग बेड में पड़े होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको आते हैं मिलने, कभी कभार उनको थोड़े पैसे दे के वहाँ रख देते हैं। इतने कष्ट उठाते हैं वो लोग। सब जगह से नलियाँ है, खाने के लिए, वो पीने के लिए, टॉयलेट के लिए भी नली लगा के रखी, पाइप, है ना, सब कुछ बेड पे है। तो सोचो कितना कष्ट है वो चीज़ में। हम अभी एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग अभी वो एज में नहीं गए, बट जो ओल्ड एज आप जाके देखो कहीं बाहर दुनिया में, स्पेशली ओल्ड एज में जाइए जहाँ पे होते हैं, तो कैसे होते हैं लोग वृद्धाश्रम में, बहुत कष्ट उठाते हैं वो लोग, बहुत हमको देख के बहुत बुरा होता है। तो बुढ़ापा भी कष्ट है, जन्म कष्ट है, बुढ़ापा करते हैं, और बीमारी, बीमारी तो है ही कष्ट है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल डिसीज, एनीथिंग इज वेरी लाइक व्हाट यू से वेरी मिजरेबल। कुछ भी हो बहुत ही कष्टदायक है। शरीर का रोग कुछ भी हो बहुत कष्टदायक है। मन का तो और भी कष्टदायक है। मन से अगर हम बहुत स्ट्रेस से, तो बॉडी भी अच्छे से काम नहीं करती है, बॉडी भी सपोर्ट नहीं करती है ना। तो मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल डिसीज बहुत कष्ट है, और मृत्यु तो कष्ट है ही। ऐसे बोलते हैं कि 40,000 बिच्छू एक साथ में कट मारे हमको, डंक मारे, 40,000 स्कॉर्पियो बाइट्स एट ए टाइम, इतना हमको। अब नॉर्मली हमको करंट लग जाए, कहीं से वायर कट हो जाए, तो हमको करंट लग जाए तो कितने हम ऐसे ऐसे पूरे हिल जाते हो करंट से, हमें करंट लग गया, करंट लग गया। तो सोचो 40,000 बिच्छू का एक साथ काटेंगे तो कितना हमको कष्ट होगा। तो ऐसा कष्ट हमको मृत्यु के समय होता है। तो सोचो ऐसे कष्ट में हम भगवान को कैसे याद रख सकेंगे, क्योंकि जब मृत्यु के समय में जो हमारी स्थिति होगी, जिसको हम याद करेंगे, जिसमें हमारी अटैचमेंट होगी, वो है ना, वो यम यम भावी, क्या है वो, तेजे, जिसका ध्यान करते हम शरीर छोड़ते हैं, तत्त भाव भाविका, कि जिसका याद करके हम शरीर, हाँ माता जी वो क्या है, वो तम तम एवेति कौनते ये सदा तत् भाव भाविका, नहीं। जजत अंत्य कलेवर, कुछ श्लोक है भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का, शायद, कि जिसका याद करके हम शरीर छोड़ते हैं एट द पॉइंट ऑफ डेथ, वही शरीर हमको नेक्स्ट मिलता है। इसलिए तो हम लोग परसों एक कीर्तन में गए थे शिवरात्रि के दिन, तो वहाँ पे किसी माता जी ने पूछा था कि हम घर में कुत्ता है हमारे, 30 साल से कुत्ता है, तो हम उसको अच्छा खिलाते पिलाते ध्यान रखते हैं। फिर प्रभु जी ने पूछा आपका अटैचमेंट है क्या? "हाँ, हमारा उसमें आसक्ति है, कुत्ते में अटैचमेंट है।" तो जो उनको फिर बोल रहे थे आप बुरा मत मानिए, बट कुत्ते से अटैचमेंट रखना तो, क्योंकि अगर वो कुत्ता मर मरा गया है, या कुत्ते के पहले आप मर मरा गए, तो मरने के समय भी आपको कुत्ता सामने आ गया, दिख गया, तो नेक्स्ट बॉडी यू हैव टू टेक द बॉडी ऑफ डॉग। सी हाउ इट इज डेंजरस ना, कितना कष्ट। ऑलरेडी हम लोग मनुष्य शरीर में रह के इतना कष्ट भोग रहे थे, तो हमको क्या लगता है कि मनुष्य शरीर में, हाँ हम लोग सब कुछ अच्छा है, हम लोग यंगे तब तक अच्छा है, हाँ पूरी दिन, बाद में देखिए जब ओल्ड एज डिसीज बीमारी आती, बुढ़ापा आता है, तो बहुत कष्ट है। हम अच्छी जगह, लेकिन जब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत कष्ट उठाते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। एक सुबह खाएंगे तो शाम को खाएगा कि नहीं पता नहीं है। एकदम ये माया की दुनिया में तो वो कोई भी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि ये तो परमानेंट हाउस ऑफ दुखालयम, अशाश्वतम दुखालयम, पदे पदे विपदम। इस भौतिक संसार में तो स्टेप स्टेप में डेंजर है आपको। नो मैटर आप छोटे बच्चे हो, यंग यंग हो, या बुढ़े हो, या जवान हो, या कुछ भी हो, आपको हर हर एक स्टेप पे आपको डेंजर है। किस रूप में कब आएगा पता नहीं। हमारे कर्म हमने देखा था लास्ट टाइम लॉ ऑफ कर्मा में, किस रूप में कब कौन सा फल आएगा हमको पता नहीं है।
इस प्रकार से हम लोग इसमें फंसे हैं। ठीक है, तो भगवान जो होते हैं, भगवान हरि नारायण विष्णु कृष्ण, आप जो भी बोलो, विष्णु तत्व, तो भगवान एक सूर्य प्रकाश के जैसा होते हैं, है ना। कृष्णा इज लाइक सन, और जो माया होती है, शी इज लाइक अ डार्कनेस। माया अंधकार का प्रतीक है और भगवान सूर्य का प्रतीक है। और सोचो जहाँ सनलाइट होगी, जहाँ सूर्य भगवान आएंगे, तो वहाँ पे तो अंधेरा नहीं रहेगा। तो जहाँ भगवान आ जाते हैं, जिसके जीवन में भगवान आते हैं, तो वहाँ पे माया रूपी अंधारा नहीं रहता है, डार्कनेस नहीं रहती, भाग जाता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे, ऐसा नहीं कि भगवान आ गए, हाँ मैं भगवान की बहुत पूजा कर रहा हूँ, 4 घंटे पूजा कर रहा हूँ, मैं इधर गया, चारों धाम गए, है ना, ये इधर नहा लिए, उधर, उससे नहीं होता है कुछ भी। वो तो दैट आर ऑल फिजिकल एक्टिविटी, वो तो सब तो हमारी शारीरिक क्रिया है। हमको हमारी चेतना को बदलना है। ठीक है, आई इन्वाइटेड वन माता जी नेक्स्ट वीक, विल गिव हर टॉपिक हाउ टू एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना को हम कैसे ऊपर बढ़ाए, वही टॉपिक अच्छा लगा मुझे, वही टॉपिक उनको नेक्स्ट टाइम देंगे। मे बी शी विल कम आफ्टर होली ओनली। ओके, आई इन्वाइटेड हर। ओके, लेट्स सी। सो हमको हमारी चेतना को बढ़ाना है ऊपर, लेकिन हम तो जब तक हम लोग इस भौतिक संसार में पड़े हैं, इस इंद्रियों के ही सुखों में पड़े रहते ना, अच्छा खा रहे, अच्छा देख रहे, अच्छा घूम रहे, जो भी है, आँख का विषय, कान का विषय, नाक का विषय, त्वचा का विषय, टंग का विषय, ऑल द सेंसेस सब्जेक्ट, आईज नोज ईयर टंग स्किन, ये जो हमारी इंद्रिय है, 5 सेंसेस है, इसका जो भी हम विषय भोगते हैं, हम अगर उसी में पड़े रहते हैं, जब तक हम वही भोगते रहेंगे, तब तक हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ सकते। माया हमको अलाउ भी नहीं करती। ठीक है, चलो हम वही देखेंगे। सो भगवान तो सूर्य के समान है, प्रकाश, और माया जो होती है वो डार्कनेस है, अंधकार है। ठीक है, तो बहुत सारी गजेंद्र ने उम्मीद लगाई थी कि अब तो मुझे ये, उसके बीवी बच्चे उसको बाहर खींच रहे थे, रिलेटिव्स बाहर खींच रहे थे, तो उसको लगा कहीं ना कहीं तो मेरे को ये क्रोकोडाइल छोड़ देगा, मैं इसकी पकड़ से छूट जाऊंगा, इस ग्रिप से छूट जाऊंगा, है ना। और मेरे रिलेटिव्स है, मेरे जो भी है, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे जो भी बाहर है, वो मुझे बचा लेंगे इस क्रोकोडाइल से। उसने बहुत उम्मीदें लगाई, होप्स, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल होप्स, है ना, कि उसको वो जो मगरमच्छ ने छोड़ा नहीं। हम भी ऐसे ही है, इस दुनिया में हम लोग रहते हैं। तो गजेंद्र वॉज वेरी पावरफुल, वो बहुत पावरफुल था, और उसको अपनी पावर का, अपनी बल का बहुत सा अभिमान था कि मैं सब कंट्रोल कर लूँगा, मैं इससे छूट जाऊँगा, है ना। बट इंस्पाइट ऑफ हिज पावर, एबिलिटी, वो अपने आप को बड़ा असहाय समझ रहा था। ही वॉज ए वेरी हेल्पलेस, कि मैं अपने आप को बचा, मैं कितना पावरफुल है, फिर भी मैं अपने आप को, या मेरे सारे रिलेटिव्स मिलके, या मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ इस मगरमच्छ के जबड़े से। मगरमच्छ कितना छोटा था, फिर भी मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो हम लोग भी ऐसे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस माया के चक्कर से छूट जाएंगे, है ना। अपने आप को, हमारे पास इतना जो भी है, पैसा है, इतना सारा एजुकेशन है, हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स है, हमें इतना सब कुछ है हमारे पास, तो हम भी भगवान को थोड़ा डोनेशन दे देंगे, या चैरिटी दे देंगे, या पुण्य कर लेंगे, तो हम भी छूट जाएंगे माया के चक्कर से। ये एक रास्ता है। या तो लोग बोलते हैं, अरे भगवान की माया है, भगवान ने माया बनाई है, हम कोई भी नहीं छूट सकता। हाँ, नहीं छूट सकता कोई भी, बट छूटने का रास्ता भी है, भगवान ही बताते हैं। तो हम भी ऐसे ही फीलिंग्स रखते हैं, हम भी ऐसी भावना रखते हैं, हमारी थिंकिंग जो होती है, हमारी विचारधारा ऐसी होती है कि अरे नहीं बच सकते, सभी तो माया में पड़े, भगवान की तो माया है, भगवान ने तो बनाई। हाँ, भगवान की माया है, भगवान नहीं बनाई, भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान की 3, ऐसे तो भगवान की अनलिमिटेड शक्ति है, बट 3 मैंने, इंटरनल पोटेंसी, मार्जिनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी। इंटरनल बोले तो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है योग माया, बोले तो देवी माया जो अध्यात्म जगत में होती है, इसमें नहीं। ठीक है, जो हमको भगवान की सेवा में लगाती है, या हमको भगवान से जोड़ती है, वो योग माया होती है, स्पिरिचुअल पावर। दूसरी होती है महामाया, जो इस भौतिक जगत में रहती है, जो कि पार्वती देवी महामाया का ही रूप है। पार्वती देवी इस भौतिक जगत की जेलर है, शिवजी और पार्वती। जेलर तो एक्चुअली शिवजी है, पर वो हमेशा मेडिटेशन राम पे करते हैं, तो चार्ज पार्वती देवी के हाथ में आया है। तो पार्वती इज माया, इस पूरे जगत की सुप्रिटेंडेंट है, जेलर है। इस, हम ये तो भौतिक जगत जेल ही है, ये शरीर भी जेल है, क्या बोलते वो, बिना ताले वाला, फ्री। हमको लगता है हम फ्री है, बट नहीं है। मैंने पहले ही बोला, हम लोग तीनों गुणों से बंधे पड़े हैं, माया से बंधे पड़े, फ्री नहीं हम लोग। हमको लगता है हम ऐसे फ्री, क्योंकि हम लोग अज्ञान में होते हैं, हम लोग
ना तो भगवत गीता पढ़ते, ना रामायण पढ़ते, ना भागवतम पढ़ते, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग फ्री है। नहीं है। संसार के सुखों को भोगना, ये सब फ्री नहीं हो जाना, संसार के दुखों को भोगना तो फ्री हो जाना, ऐसा मतलब नहीं होता है। फ्री कब होते हैं? जब जब सब कुछ होते हुए ना होते हुए हम भगवान की शरण में आ जाए, तब हम फ्री होते हैं इस भौतिक दुनिया से या इस माया के चक्कर से, अदरवाइज नहीं। तो उसको भी बहुत सारा अपने बलबूते पे बहुत सारा अभिमान था, लेकिन उसका अभिमान पूरा ऐसे ही रह गया। 1000 वर्ष तक वो लड़के, लेकिन जब माया ने उसको, म्हणजे क्रोकोडाइल ने उसको जाने नहीं दिया। तो इसी प्रकार से हम भी इस दुनिया में कितने भी जन्म लेके आ जाए, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, डोंट थिंक कि हमारा लास्ट बर्थ है। ये मत सोचे कि हमारा ये फर्स्ट बर्थ है या लास्ट बर्थ है। हाँ, लास्ट हो सकता है, कब? जब हम भगवान की भक्ति में आ जाए, पर फर्स्ट तो नहीं है। अगर फर्स्ट होता था तो हम लोग इस जन्म में जो सुख भोगते, दुख भोगते, क्यों? क्यों सुख, क्यों दुख? लास्ट ही हो तो सभी सुख आ जाए ना, हम यहाँ से चले जाए, नहीं होता है। तो हमारे कर्मों का हिसाब बचा है, इसलिए हमको सुख दुख आते हैं। तो हम लोग तो लास्ट हो सकता है कब? जब हम भगवान की भक्ति में आए। तो जब हम ये सोचते हैं कि माया हमको छोड़ देगी, हम झूठी आशा रखते हैं, होप्स रखते हैं, फॉल्स होप्स। जब हम ऐसे रखते हैं तो माया हमको अलाउ नहीं कर। शी इज लाइक अ पुलिस, भगवान की पुलिस है वो। और पुलिस अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि वो चोरों को मारती है, पीटती है। पुलिस से सब डरते हैं, चोरी नहीं करते, गलत का। आजकल के कलयुग के छोड़ दो, तो कलयुग के तो सभी छोड़ दो, ये तो सब इट्स वेरी फॉलन डिग्रेडेड एज। तो पुलिस से सब डरते, पुलिस के कारण कोई पाप नहीं करता है, कोई चोरी नहीं करता है, डरते हैं। और अगर हमको कहीं जाना है, मिनिस्टर से मिलने जाना है, किस जाना है, तो दे विल नॉट अलाउ अस। उनके जो गार्ड होते हैं, दे विल चेक अस, अरे ये तो प्रॉपर पर्सन है कि नहीं है। मिनिस्टर तो इतना बिजी होता है, इसको ये मिलने जा रहा है, साधारण इंसान ही है, इसको क्या काम है, ये प्रॉपर है नहीं, इसने कोई बॉम्ब रखा नहीं, पूरी चेकिंग होती है। फिर पुलिस उसको अंदर भेजती है परमिशन के बाद। तो इसी प्रकार से माया भी हमको पूरी चेक करती है, ये क्वालिफाइड है नहीं है भगवान की भक्ति करने को, इसको सच में भक्ति करना है या संसार के सुख भोगी होना है, उपभोगी होना है। तो माया हमको चेक करते रहती है प्रतिक्षण ना। माया की बहुत सारी चेकिंग की चीज़ें ना, हमको बहुत सारे इस संसार की चीज़ें, सुख की चीज़ें देती है। अच्छा, नया लेटेस्ट फ़ोन का वर्जन आ गया, नई नई गाड़ी आ गई, अच्छा डुप्लेक्स हाउस है ना, अच्छा सारी खाने पीने की चीज़ें, ये रेस्टोरेंट खुला, इधर है, वो है, सब दीज आर ऑल मायाज टॉयज। ये सब माया के खेल खिलौने जो हमको दिखाती है लालच, आओ आओ देखो कितना अच्छा है। तो माया हमको अलाउ नहीं करती जाने के लिए। शी विल नॉट लेट अस गो अनलेस एंड अनटिल वी सरेंडर। जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, भगवान की शरण में नहीं आते हैं, तब तक माया हमको नहीं छोड़ती है। वो भगवान की ताकत है, और भगवान की ताकत से वो काम करती है, और भगवान की शक्ति पाके काम करती है, और भगवान के ऑर्डर से ही काम करती है। तो जब तक, मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी बताया था, समझो मानो हम किसी के घर में गए, हमारे पड़ोसी के घर में बड़ा सारा कुत्ता है, ठीक है। तो कुत्ता है तो हमको कुत्ते से डर लगता है, तो हम बोलेंगे अरे गुप्ता जी दरवाजा खोलिए, हमको घर में आना है। तो हम ऐसे जाएंगे तो कुत्ता भौंक रहा अंदर से, भौ 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 कर रहा, हम डर जाते हैं। हम क्या बोलेंगे? अरे गुप्ता जी वो कुत्ते को थोड़ा बांध दो, हमको घर में आना है। तो जब गुप्ता जी कुत्ते को बांध देंगे तो हम घर में आराम से जा सकते हैं, जा सकते हैं ना बिना डरे, क्योंकि वो जो उसका ओनर है कुत्ते का, उसने बांध दिया। अब हमको कोई डर नहीं है। इस प्रकार से जब भगवान माया को बोलेंगे चलो जाओ इसके जीवन से हटो, तभी माया हटती है। वो है ना, क्या है वो, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामेव, क्या है वो, भगवान बोलते कि मेरी माया बहुत, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है माया से पार पाना, कि जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आओगे। देवी एशिया गुणमयी मम माया दुरतया मामेव, क्या तो भी है वो, मैं भूल गई, कि जब तक आप मेरी शरण में नहीं आओगे आपकी माया नहीं जाएगी। तो जैसे भगवान, हम भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान बोलते हैं चलो माया जाओ इसके जीवन से, तब हमारी माया जाती है। और शरणागति का मतलब आज हमने कर ली शरणागति फिर हो गया, नहीं। इट्स अ मोमेंटल प्रोसेस। ये तो रोज रोज का मोमेंटल प्रोसेस हमारे जो जीवन में, सारे जीवन हमको यही प्रैक्टिस करना है। हमको भक्ति करना है, इसका मतलब हमको घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, या सब में आसक्ति छोड़ना है, ऐसा नहीं है ना। अरे हमारे रिलेटिव छूट जाएंगे, बहुत लोगों का यही होता है, नहीं। भक्ति करना है बोले तो केवल हमारे मन को भगवान में आसक्त करना है। हमको मन को ही टर्न करना। अब जो हमारा मन क्या है, अभी माया की तरफ घूम के है, हमारी जो आत्मा है माया की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो हम अंधकार के पास मुंह करके खड़े हैं। तो हमको केवल, हमारी बैक भगवान के पास है, पीठ जो बैक है, हम पीठ खड़े है भगवान, भगवान हमारे पीछे खड़े हैं, हमारी पीठ है भगवान के पीछे।
इसलिए हम भगवान को देख नहीं पा रहे। जैसे हम टर्न हो जाते हैं, हमारे माइंड को टर्न कर लेते हैं, हमारे हृदय को टर्न कर लेते हैं, भक्ति में आके भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान के बारे में सुन के, हियरिंग कर, श्रवणम, हियरिंग करके, हियरिंग इज द मोस्ट पावरफुल। तो जैसे ही आते हैं तो हम भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, माया की तरफ पीठ आ गई, भगवान की तरफ फेस आ गया। तो भगवान को अब हमने माया को पीठ दिखा दी भगवान की कृपा से, तो माया हमारे जीवन से चली जाती है। बट ये हमको सारे जीवन प्रैक्टिस करना पड़ता है। 1 दिन 2 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, साल भर, 10 साल, 15 साल, 20 साल मैंने भक्ति कर ली, मेरी माया चली गई, ऐसा नहीं होता है। जीवन के अंतिम समय, टिल द लास्ट ब्रीथ, अंतिम समय तक हमको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस लगाना, कुछ करना कुछ नहीं है हमको, बस मन को भगवान की तरफ टर्न करना। और मन तो किसी को भी नहीं चाहिए होता है, मन तो हमारा हमेशा खाली है। इस संसार के लोगों को हमारा तन चाहिए होता है। बेटा बोलता है मेरी कर दो, बीवी बोलती है, मेरा पति को बोलती है मेरे को कमा के ला दो, पति बोलेगा मेरे को मेरी सेवा कर दो, मेरे को टिफिन बना दो, मेरे को यू सेटिस्फाई विद बॉडी ली। ऐसा सब लोग एक दूसरे से शरीर का ही सुख मांगते हैं, है ना। शरीर से ही हम लोग एक दूसरे को इस भौतिक जगत सेटिस्फाई करते हैं। अदरवाइज हमारा मन किसी को नहीं होना रहता है ना, हमारे मन की शायद कोई परवाह भी नहीं करता है। तो मन तो हमारा गंदा भी है और खाली भी पड़ा है। तो ऐसे ही गंदे को मन को खाली हमको भगवान की तरफ मुड़ाना है, भगवान की तरफ जोड़ना है, करना कुछ नहीं। तो जब तक हम लोग ये नहीं सोच लेते कि हम लोग इस दुनिया में हेल्पलेस है, इस दुनिया में असहाय है, ये जो माया की जो दुनिया है, माया का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट, इल्यूजन, जो चीज है ही नहीं पर हमको दिखाई दे रही है। ये दुनिया तो हम देख रहे हैं बट है ही नहीं असली में। इट इज कॉल्ड माया, विच इज नॉट, जो है नहीं पर दिखाई दे रही है। इल्यूजन एक प्रकार से, इल्यूजन को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या मालूम, माया जाल। पिक्चर भी आई थी शायद एक, मैट्रिक्स इंग्लिश में। ये पूरी दुनिया में माया जाल ही फैला है भगवान का। तो जब तक हम लोग ये नहीं समझ जाते कि हम इस दुनिया में हेल्पलेस है, हम यहाँ से अपने बलबूते पे, अपनी पावर पे, अपने एजुकेशन पे, अपने स्ट्रेंथ पे, अपने ब्यूटी पे, अपने पैसे के बलबूते पे, या कोई भी हमारी इतनी बड़ी डेजिग्नेशन है, सब कुछ रिलेटिव्स है, इसके बलबूते पे मैं माया को पार पालूंगा तो वी आर रॉन्ग। हम लोग नहीं जीत सकते माया से। हमको ये जब समझ में आ जाए कि इस दुनिया में मैं तो बहुत अकेला हूँ, अकेली हूँ, बहुत हेल्पलेस हूँ, असहाय हूँ, जब तक हमारी कंडीशन ऐसी नहीं हो जाती है तब तक हम अच्छे से शरणागति। सोचो एक आदमी है हमारे घर आया, वो बेचारा 4 दिन का भूखा है, तो हमने उसको ठंडी बासी रोटी दे दी तो प्यार से वो भी खा लेगा गप गप गप। 4 दिन का भूखा है बेचारा, उसका पेट पूरा खाली है, वो ठंडी बासी रोटी में भी उसको मजा आएगा, उसका पेट भर जाएगा। और वही कोई आदमी अच्छा राजभोग खा के, अच्छा गुलाब जामुन कचौड़ी हलवा पूड़ी सब खा के आया है, उसका पेट भर के है, आप उसको और खिलाओ तो वो खाएगा क्या? वो क्या बोला, अरे नहीं बाबा, वो नाटक करेगा, अरे मेरा पेट भरा है, इतना सा लेगा, मेरा तो पेट भरा है, मुझे नहीं खाना। तो इसी प्रकार से जब हम संसार के सुखों से परिपूर्ण होते हैं, हमारे जीवन में कोई कमी तो होती, सबके जीवन में कुछ ना कुछ, पर हम ऐसे सोचते कि एवरीथिंग इज फाइन, वी आर सेटल, तो फिर हम लोग हेल्पलेस नहीं हो सकते। इस कंडीशन में ऐसा ये नहीं समझते अपने आप को, हाँ भगवान की दया से सब कुछ तो है, सब कुछ अच्छा ही है, क्या बुरा है। जाते कभी कभी मंदिर चले जाएंगे, कभी कभी दर्शन कर लेंगे, कभी कभी कथा भी सुन लेंगे। सो दैट इज़ नॉट हेल्पलेस कंडीशन, वो तो हेल्पलेस कंडीशन नहीं है। और उसके अलावा अगर आदमी कोई बहुत, उसके जीवन में बहुत दुख है, बहुत गरीबी है, बहुत कष्ट है, सब रिलेशनशिप खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं उसके जीवन में, वो व्यक्ति जब भगवान की शरण लेता है, आप भी फर्क समझ सकते हो। एक व्यक्ति जो दुखी मन से है, जो बहुत दुखी है, बहुत आर्तताई है, उसकी आत्मा बड़ी दुखी है, जो वो भगवान की शरणागति लेगा, और जिसके पास सब कुछ है माया का, वो शरणागति लेगा, तो किसकी शरणागति ज़्यादा स्ट्रांग होगी, किसकी होगी स्ट्रांग, बताइए। हरे कृष्णा, सब लोग सुन रहे, सो गए? हरे कृष्णा। अरे माता जी, है बोलिए, है। मैंने पूछा जो लोग के पास सब कुछ है, हाँ, वो भगवान की शरणागति ले रहे हैं, या जिसके पास कुछ नहीं है, बहुत दुखी है बेचारा जीव, कुछ ही नहीं उसके पास, फाइनेंशियल, मेंटल, जो फिजिकल, मोस्टली जो जिसके पास कुछ नहीं वही लेते हैं भगवान की शरणागति। नहीं नहीं, शरणागति तो अच्छे लोग भी लेते हैं, क्यों? वो लोग हाँ, भी चैरिटी करते हैं, डोनेशन देते हैं, वो हाँ, लोग भी हाँ, भगवान हाँ, का काम, सेवा पूजा वो भी करते हैं। पर हाँ, मैं शरणागति का भाव बता रही हूँ। जितनी जी। आर्तता, जितनी इंटेंसिटी एक दुखी व्यक्ति में होगी, उतनी इंटेंसिटी, उतनी तीव्रता वो एक सब जो कुछ संपन्न अपनी व्यक्ति जो में नहीं सेटल है, होगी। वेल सेटल, इस माया की दुनिया में, उसमें नहीं हाँ, होती हाँ, नहीं है ना। होती है, राइट। तो जब तक हमारी कंडीशन ऐसी नहीं हो जाती है कि हम एकदम असहाय है,
हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस माया रूपी इसलिए भगवान हमारी मगरमच्छ के कृपा जबड़े में हम करता है। फंसे हैं। हमको कोई नहीं बचा सकता। इस भवसागर में हम पड़े हैं, हम कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ और सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं फंसे हैं तो हमको कौन बचा सकता है? जो फ्री है, बाहर खड़ा है और फ्री है, वही बचा सकता है। हमारे जैसे जो फंसा है अंदर, जो सो कॉल्ड हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे आसपास जो भी होते हैं, हमारे कर्मों से आते हैं, पति पत्नी बीवी बच्चे माँ बाप जो भी है, वो भी हमारे जैसे ही फंसे पड़े हैं ना माया में, तो वो हमको कैसे बचाएंगे? तो जो आदमी फ्री है, मुझे जो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, जो लोग गुरु होते हैं, बड़े बड़े जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो लोग फ्री होते हैं। वो लोग माया के चक्रों में नहीं पड़ते। वो तो केवल भगवान का काम करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं और हमको कथा करके हमको बताते भाई ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, यहाँ से निकलो, दिस इज वेरी डर्टी प्लेस, ये बहुत गंदी जगह है। तो माया का जगह तो गटर के जैसा है, इट्स लाइक अ ड्रेनेज पाइप, यहाँ से निकलो, यहाँ तो कोई सुख नहीं है। मैंने वो एनालॉजी बताई थी लास्ट टाइम। एक आदमी जंगल से भागते भागते पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तो भागते भागते आ रहा, तो उसके पीछे शेर है, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो पेड़ के ऊपर जिस डाली पे लटका है उसके ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, दो चूहे कतर रहे हैं, और नीचे जंप करेंगे तो दूसरे साइड में मगरमच्छ, वेल है, वेल कुआ है, बावी, उसमें वो कूदेगा तो उसमें चार मगरमच्छ है। तो कहाँ जाएगा आदमी? ऊपर देखे तो मधुमक्खी का छत्ता, वो चूहे डाल को कतर रहे हैं, पीछे देखे तो शेर आ रहा है खाने को, आगे देखे तो चार मगरमच्छ है। तो कहीं भी जाएगा तो मरेगा ही। तो हम भी ऐसे ही है ना। वो जो मृत्यु का जो शेर या मृत्यु का जो सांप है, हर समय काल सर्प हमारे हर समय हमारे पीछे है। आगे जाए तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही है। ऊपर देखेंगे तो मधुमक्खी के छत्ता, चूहे काट रहे हैं, तो दिन रात हमारे कट हो रही है। एक एक क्षण हमारा बीत रहा है, दिन आती है रात जाता है, दिन आती है रात जाता है, महीने साल कितने वर्ष हमारे जीवन के चले गए पता नहीं है, कितने बचे पता नहीं है ना। तो हम भी तो फंसे पड़े, और उसमें बीच में केवल एक ड्रॉप शहद का, एक ड्रॉप, एक बूंद शहद की वो मधुमक्खी के छत्ते से गिरती है, वो हमको आनंद देती थी, वो भी कभी कभार। तो हमको जब कोई सामने से व्यक्ति जा रहा है वो फ्री है, वो इस व्यक्ति को देख के अरे तुम कितना फंसा है, ऊपर से वो चूहे कतर रहा, नीचे मगरमच्छ है, पीछे आ जाओ मैं तुमको बचाता हूँ, ये लो रस्सी ले लो, ये लो भक्ति की हरि नाम की रस्सी ले लो। वो आदमी तैयार नहीं है, बोले रुको, अभी 2 मिनट के बाद फिर मत गिरेगा, मैं उसको खाऊंगा, बहुत टेस्टी है। तो इस प्रकार से हम लोग भी इस भौतिक संसार में फंसे पड़े हैं। एक थोड़ा सा सुख, थोड़े से सुख के लिए हम लोग सारे जीवन कष्ट उठाते हैं। हर एक इंसान के जीवन में सुख कम आता है, दुखी ज़्यादा होता है मैक्सिमम लोगों के। थोड़े बहुत ही जो लोग अच्छे पुण्यवान लोग होते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। आता तो उनके भी है, कोई और तरीके से आता है, बीमारी या कुछ भी, लेकिन नहीं आता है। ये कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई तो फ्री नहीं है दुख से, मिजरीज से। तो हमारे भी ऐसे, तो इसलिए गुरु आते हैं इतने बड़े बड़े, हमको कथा सुनाते, बोलते चलो निकलो यहाँ से, ये ले लो हरि नाम, ले लो हरि नाम कर लो। तो फिर भी हम इस भौतिक जगत में, हाँ ठीक है कभी तो लेंगे, टाइम है तो, हाँ ठीक है कभी तो करेंगे, कभी तो करने के टाइम हमारा टिकट कट जाता है यहाँ से जाने का, चलो आउट, टाइम ओवर, यू विल नॉट गेट 1 मिनट ऑल्सो। अभी 1 मिनट भी आप यमराज आ गया तो आप उसको ये नहीं बोल सकते लो मेरे पास 7 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, मेरे को जस्ट 1 मिनट दे दो, मैं अपनी बीवी से बात कर लेता हूँ, मैं अपने बच्चे, मैं विल पे साइन कर देता हूँ अपनी, है ना, मैंने अपने बच्चों को पूरा बताया नहीं, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ रखी सब बता देता हूँ। नहीं, आपको 1 मिनट छोड़ के 1 सेकंड भी नहीं देगा वो यमराज, यम के दूत। 1 मोमेंट ऑल्सो विल नॉट गेट। कितने भी आपके पास आप करोड़पति भी हो तो भी विल नॉट गेट अ मोमेंट ऑल्सो। तो ये तो बहुत, तो इसीलिए जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, और झूठी आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं इस माया से बच जाऊंगा, मैं अपना अपना भगवत गीता पढ़ लूंगा, अपना अपना रामायण पढ़ लूंगा, अपना अपना सुन लूंगा भगवान का, अपने अपने बड़ा बड़ा मेडिटेशन कर लूंगा और भगवान की माया से छूट जाऊंगा, तो सॉरी यू आर रॉन्ग, आप नहीं छूट सकते हो। क्योंकि ये माया रूपी वो मगरमच्छ बहुत कस के पकड़ता है, उसे छूट नहीं सकते हम। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि राधा कृष्ण का रूप है, उन्होंने गाया एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया है, जीव जागो पिशाची रे माया बोले, कि हम सब लोग, वो हमको जगाने आए हैं चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण मंत्र ले लो, आप सब लोग माया की गोदी में सोए हो, उठो उठो जागो जागो, इस माया की गोदी से जागो और हरि नाम करो और यहाँ से निकलो। अब तो माया की गोदी में सो रहे, और माया इज लाइक अ पिशाची, विच, राक्षसी जिसको बोलते हैं ना, विच। तो माया एक पिशाची है, राक्षसी है, उसकी एक गोदी में आप सोए हो, क्यों सोए हो, निकलो यहाँ से, उठो, भगवान की शरण ले लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान के बारे में सुनो और यहाँ से निकल जाओ।
जगाने आए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हमेशा इस माया के जबड़े में फंसे रहेंगे, और जब तक लिए हम लोग असहाय होके रोते नहीं है, भगवान को पुकारते नहीं है गजेंद्र के जैसा। गजेंद्र ने अंतिम में सब कुछ छोड़ के हाथ, द्रौपदी की जब साड़ी खींच रहा था वो दुशासन, तो उसने भी अपने पति को पुकारा। 5 पति थे उसके, बड़े बड़े शूरवीर, एक से एक महारथी, कोई भी उसको नहीं बचा पाया। भीष्म पितामह नहीं बचा पाए, धृतराष्ट्र नहीं हेल्प किया, कोई भी उसको मदद नहीं कर पाया। हाँ, वो रोती रही बेचारी। फिर उसने अपने हाथों से साड़ी पकड़ ली, फिर भी वो नहीं बच पाई। फिर उसने अपने दांतों में साड़ी पकड़ ली, फिर भी वो बच नहीं पाई। लेकिन जब उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और भगवान को बुलाया, केशव कृष्णा माधवा, तब भगवान ने उसको अनलिमिटेड साड़ी भेजी, है ना। तो जब तक कि हम, और शरणागति भी भगवान को ऐसी नहीं है 1% 2% कर ली, 10% भगवान को भी शरणागत कर ली, और 90% माया में भी आ गए। 50% भक्ति भी कर रहे हैं, और 50% माया की हमारे जो सोकॉल, हमारी जो आसक्तियाँ है इस भौतिक संसार में, हमारे रिश्तेदारों से या हमारी चीज़ों में जो भी हमारे पास है, उसमें भी आसक्ति है। 50% इसमें भी है जी, ये भी कर रहे हैं माया का, वो भी कर रहे हैं। तो कृष्णा इज नॉट, कृष्ण भी हमारे साथ चीटिंग करेंगे। भगवान हमसे ज़्यादा होशियार है। भगवान हमारे मन के अंदर बैठते हैं परमात्मा के रूप में। भगवान हमारे मंदिर के अंदर जानते हैं इसको माया का सुख चाहिए, इसको मैं चाहिए, किस प्रकार की हमारी शरणागति है, क्या प्रकार का हमारा भाव है, भगवान सब जानते हैं। हम भगवान के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार की, जब तक हमारी पूर्ण तरीके से शरणागति नहीं हो जाती है कि अब हमारा कोई नहीं है, हमको कोई नहीं बचा सकता, केवल आप ही हो, इतने हम हेल्पलेसली जब तक भगवान के लिए नहीं रोते हैं, तब तक हम इस माया रूपी मगरमच्छ के जबड़े से नहीं निकल सकते। नो 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 नेवर, कितने भी जन्म ले लो आप, नहीं निकल सकते, ठीक है ना। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस गजेंद्र एंड दिस मगरमच्छ, है ना। इस बहुत सुनने को हम बहुत अच्छा लगता है ये ना, कितना अच्छा कथा है यहाँ, सच में बहुत अच्छा था। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हम ये चीज़ें सब सोचते नहीं हैं, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि सुनने को तो सब चीज़ें अच्छी लगती है ना, क्या सच में हम माया में फंसे, कितना अच्छा है, ये ऐसा बोल रहे वो ऐसा बोल रहे। लेकिन जैसे हम लोग संपर्क टूट जाता है कृष्णा से या भक्तों से, और हम माया की दुनिया में अटैच हो जाते हैं, फिर हम ये सब भूल जाते हैं, हाँ, कि हम फंसे पड़े हैं। हाँ, अच्छा ही तो है, सब कुछ अच्छा है, वी आर वेल सेटल, व्हाट इज देयर, है ना। आई एम वेल सेटल, 2 बच्चे अमेरिका, 1 बच्चा यूएस, इधर उधर, हम भी सेटल है, अच्छा पैसा, अच्छा गाड़ी, वी आर सेट, नो नॉट, दैट इज नॉट करेक्ट सेटलमेंट ना, क्योंकि ये तो नहीं है। और जब तक कि हम शरणागति नहीं लेते, भगवान माया को नहीं हटाते, माया कभी भी हमको नहीं छोड़ेगी, 101% नहीं छोड़ेगी, जब तक कि हम भगवान की भक्ति में नहीं आते और भगवान को तीव्रता से नहीं पुकारते, रोके नहीं पुकारते गजेंद्र की जैसा। तो ये जो सारी लीला करते भगवान, पास टाइम करते हैं, ये गजेंद्र का है, अजामिल का है। अजामिल भी पता है ना, अजामिल भी सारी जीवन, वो ब्राह्मण का पुत्र था, उसने सारी जीवन भक्ति की थी, अच्छा अच्छा भक्त था, लेकिन मोमेंटल गंदा एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, उसने एक स्त्री को, एक वेश्या को, एक आदमी के साथ संपर्क करके देख लिया फिजिकल, हाँ। तो उसको वही वो पागल हो गया उस वेश्या के पीछे, और सब कुछ छोड़ के उस वेश्या के पीछे लग गया, और कितने सारे पुत्र हुए उसको उससे, और सबसे छोटे पुत्र का उसने नाम रखा नारायण। उसके घर कोई साधु पुरुष आए थे, उसकी पूर्व भक्ति के सुकृत के। जो भी हम भगवान की सेवा करते हैं ना, सेवा का मतलब, ठीक है, जो भी हम भगवान के लिए कुछ करते हैं निष्काम भाव से, अकर्मा, मैं लास्ट टाइम बोला था ना, जिससे हमको कोई फल की उम्मीद नहीं है कि भगवान को मैंने ये कर दिया तो भगवान इसके बदले में मेरा वीज़ा लगा दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, है ना, मेरा पासपोर्ट नहीं आया, मेरे पति को अच्छा कर दो मेरा प्रमोशन कर दो, तो नो, उस प्रकार का नहीं। भगवान के लिए हम कुछ सेवा करते, चाहे डोनेशन में कुछ भी हो, उसके बदले में कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं चाहना। जब इस प्रकार का हम सेवा करते हैं, अकर्म करते हैं निष्काम भाव से, वेयर आई वॉन्ट टू कनेक्ट दैट पॉइंट, कहाँ कनेक्ट करती भूल गई मैं, क्या बोल रही थी माता जी इसके पहले में, आई कनेक्टिंग समवेयर गजेंद्र का ही बता एट द रहे एंड ऑफ, क्या माता जी? गजेंद्र का ही बता रहे थे ना। नहीं, आई वॉन्ट टू कनेक्ट दैट पॉइंट समवेयर बट आई फॉरगॉट, ओके, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, चले जाने दो। हम्म, तो ठीक है, हमको इसमें से बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए केवल दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस भक्ति, शरणागति का मतलब ही है भक्ति करना। जब हम भक्ति करेंगे, भगवान के शरण में आएंगे भक्ति के द्वारा, तभी हम लोग इस माया के जबड़े से छूट सकते हैं और इस भौतिक संसार से फ्री हो सकते हैं। अदरवाइज तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है? किसी की डॉग कॉन्शियसनेस है, किसी की बॉडी कॉन्शियसनेस है, किसी की हमारा हाउस कॉन्शियसनेस है, किसी का कार कॉन्शियसनेस है, अभी हम तो सबका तो मोबाइल कॉन्शियसनेस है ना। तो हमारी जो चेतना है इस प्रकार से है। तो सोचिए कितना काम करना पड़ेगा हमारे को डीप इसके ऊपर। ठीक है, तो किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज विल एंड अप। इसलिए कुंती महारानी ने प्रे किया था भगवान को कि हमेशा मुझे दुख आए, विपदा शाश्वत संतु, कि मुझे हमेशा दुख मिले। क्यों? क्योंकि अगर मेरे जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएंगे, तो उस दुख की घड़ी में, कष्ट के समय में ही मैं भगवान को बुला पाऊंगी रो के। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो शायद मैं ना बुला पाऊँ। इसलिए कुंती महारानी ने अ, भगवान को ये प्रेयर की थी कि मुझे दुख दे, है ना। तो दे आर ऑल द एग्जाल्टेड डिवोटीज, वी कैनॉट कॉपी देम। बेटा ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और भगवान हेल्प करते हैं, भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। मैंने शायद एक कोट घोष ग्रुप में पोस्ट किया, नहीं किया नहीं मालूम, कि जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो प्रे नॉट अनटिल गॉड हियर्स यू, प्रे टिल यू हियर द गॉड। कि आप अपनी प्रार्थना करो, कब तक करो? ये कि आप भगवान का सुन ले, नहीं सॉरी, भगवान आपका सुन ले, नहीं, आप भगवान की बात सुन लो, आप भगवान का आंसर सुन पाओ कि भगवान ने मुझे मेरे प्रेयर का ये आंसर दिया है। जब तक आप प्रे करते रहो, दैट इज द कोट, इट वाज नाइस। प्रे नॉट अनटिल यू until God hears you, but pray till you hear the God. Like that it was quote. So nice it was. So आपको कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज विल क्लोज द क्लास। एक्चुअली मेरा सिस्टर भी ज्वाइन करे थे, आई थिंक शी लेफ्ट इन बिटवीन, फर्स्ट टाइम शी ज्वाइन। हरे कृष्णा माता जी। दैट आप उद्यान बता रहे थे ना, वो आप ऋतुमान थोड़ा जोर से ऋतुमान बोलिए ना माता जी, आपकी आवाज बहुत पीछे आ रही है। क्यों? नहीं मालूम, थोड़ा आगे आके बोलिए, फोन पास रख नहीं के भाई, बोलिए। पास में ही, मैं फोन के पास में ही हूँ माता जी। बोलिए। वो उद्यान बोल रहे थे ना, जो इंद्रद्युम्न जहाँ जिस, नंदनवन है क्या? नहीं वो ऋतुमान कुछ लिखे है, मैं देखा था गूगल में तो ऋतुमान लिखा है, अच्छा ऋतुमत ऋतुमन, अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ लिखा है गूगल, मैंने सर्च किया कर रही थी तब तो तो हम लोग ऋतुमत। बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है इस भौतिक जगत में, लेकिन हम्म, हमको लगता है हम तो अच्छे ही है, यंग है, एजुकेटेड है, अच्छा जॉब है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे है, अच्छा हाउस है, अच्छा सेटल है। बट हम लॉन्ग है ना। हम तो सोचो जब बीमारी आती है, कोई कष्ट आता है, तो बेड में माँ पड़ी है, बेड में पिताजी पड़े हैं, बेड में पति पड़ा है, बीवी पड़ी है, बाजू में पति खड़ा है, बीवी खड़ी है। हम बचा सकते क्या उनको? ना वो हमको बचा सकते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है ना। हम लोग जहाँ कीर्तन को गए थे परसों में, वहाँ पे एक 93 ईयर्स की ओल्ड लेडी है। शी इज ऑन बेड रिडन, शी कैनॉट हियर, शी कैनॉट सी फ्रॉम पास्ट 1.5 year. हाउ मच पेन शी इज अंडरगोइंग, कैन यू इमेजिन? फ्रॉम 1.5 year शी इज अ बेड रिडन, शी इज नॉट fully blind, fully deaf. How her life is, she how she's living, she's on bed only. So this kind of, यही देखना चाहिए कि कितना कष्ट है इस भौतिक जगत में। जब तक हम लोग, आज हम क्या देखते हैं, अरे इसका इतना बड़ा बिल्डिंग है, इसका बस ये फ़ोन है, इसने अच्छा शॉपिंग कर लिया, इसके पास इतने बड़े बड़े ड्रेसेस है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ है, इसके पास अच्छी अच्छी ज्वेलरी है। हम लोग ऊपर की चीज़ें देखते हैं, पर नीचे की चीज़ें देखनी चाहिए कि हम जिस कंडीशन में अच्छा भगवान ने हमको रखा है, उसको कंप्लेंट ना करते हुए देखो। और लोगों के पास तो घर भी नहीं है, और लोगों के पास कपड़े नहीं पहनने को, और लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कम से कम है। तो जब हम ऐसे थैंकफुल हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं भगवान के प्रति, और भगवान को हमेशा पुकारते रहते हैं ग्रेट कि भगवान आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। अच्छा, सबसे पहले तो स्वस्थ शरीर दिया, वी आर हेल्थी बॉडी, नो पार्ट इज ब्रोकन, कोई हमारे शरीर का अवयव, नो हैंड ब्रोकन, नो लेग्स ब्रोकन, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर सो फाइन। कितने अच्छे हैं हम लोग, भगवान ने। और ऊपर से हमको भगवान की भक्ति मिल गई, भक्तों का संग मिल गया, वी आर इन डिवोटीज एसोसिएशन, वी आर एबल टू डू सम सेवा फॉर कृष्णा।
कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, दैट द टॉप मोस्ट है, इतना टॉप मोस्ट का हमको सेवा मिल गया। तो हमको मैं लास्ट वीक भी बताया था, जब हम इस भक्ति में आते हैं तो भगवान हमको सिलेक्ट करते हैं, हम भगवान को सिलेक्ट नहीं करते। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए ऑल ऑफ आर यू हेयर, आई एम हेयर बिकॉज कृष्णा हैज सिलेक्टेड अस। भगवान हमको सिलेक्ट करके इधर लाए हैं। हाउ मच फॉर्चुनेट वी आर कि कृष्णा की नज़र हमारे ऊपर गई, भगवान ने हमारे ऊपर नज़र डाला, जो कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, जिसने पूरी दुनिया चला रहा है बैठ के वहाँ पे गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में बैठ के पूरी दुनिया को चला रहा है। और उसने मुझे चुन लिया, मुझे इस भक्ति में लेके आए। फिर भी हम लोग सो कैजुअल रहते हैं। ओके चलेगा, करेंगे कभी तो भी, करेंगे कभी तो भी, चलेंगे एक आध बार मिस हो गए तो नो प्रॉब्लम, हम कैजुअल हो जाते हैं। बट हमारी कैजुअलिटी से हमारा ही नुकसान है ना। सो ओके, थैंक यू जुनू माता जी एंड फैमिली, पद्मावती माता, लास्ट तक 3 लोग ही बचे, आप सब लोग चले गए छोड़ के। जुनू माता जी एंड फैमिली, पद्मावती माता जी एंड फैमिली, प्रीति माता जी एंड फैमिली, सुचरिता माता जी एंड फैमिली, शशिकला माता जी एंड फैमिली, शिल्पा माता जी एंड फैमिली, Jayashree Mataji family. She is my cousin sister. She joined from Latur. First time she joined. She is my mummy's mother's elder sister's मासी, मेरा मासी का बेटी है वो. So she joined first time. I want to welcome her, but she left early. So okay, if she'll join next time, we'll welcome her. So हरे कृष्णा। और कोई बचा? मैंने किसका नाम नहीं लिया? माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो भगवान हम सबकी मदद करे ना, भगवान की शरणागति लेने में, भगवान को सरेंडर करने में भगवान हमारी भी मदद करे, भक्ति में हमें भी आगे बढ़ाए, हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी रहे, हमारी बुद्धि अच्छी रहे, हमेशा भगवान में लगी रहे। तो ये कोशिश हम करते रहे, भगवान हमको अच्छे संग में रखे। सो दैट इज़ आवर प्रेयर, दैट आवर प्रेयर शुड बी। हमारा प्रार्थना ये नहीं चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे जॉब लगा दो, प्रमोशन दे दो, पैसे दे दो, है ना, अच्छा पति दे दो, बीवी नहीं। जो तो हमारे कर्म में वो तो हमको मिलेगा, अच्छा पति, बीवी, बच्चे, घर दार, गाड़ी बंगला सब मिलेगा। ये सब के लिए हम प्रेयर नहीं करनी चाहिए। प्रेयर इसलिए करनी चाहिए कि भगवान, हम तो इस माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं, वी आर स्टक इन द जॉज ऑफ दिस माया, क्रोकोडाइल माया। सो प्लीज, आई एम यूअर्स, प्लीज हेल्प मी, आई एम सरेंडर टू यू, प्लीज हेल्प मी, प्लीज शो मी द वे। दैट इज द करेक्ट प्रेयर, एंड दिस प्रेयर शुड बी एवरी डे, not one day, it should be every single day we should pray. Then only रोज 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 हम कृष्ण को बोलेंगे, वो भी बोले अरे क्या रोज मेरे पीछे पड़ा, ले ले भाई जा, तेरी माया हटाता हूँ, है ना। जो हमारा बच्चा बोलता है मम्मी को आके, मम्मी गिव मी 100 रुपीज, हम बोलेंगे नहीं जा, चल जा अभी। फिर अगेन टुमारो विल कम, गिव मी 100 रुपीज प्लीज। अब नो सेंगे, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 10 दिन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ले जा 100 रुपये ले जा, क्या कर ले, है ना। हम भी ऐसे बोल देते हैं। तो भगवान भी कभी ना कभी दया खा के हमको बोल देंगे, ले लो भाई जाओ, तुम्हारी माया में हटाता हूँ। तुम इतने दिन से मेरी कथा सुनते हो, इतने दिन से मेरा नाम जप करते हो, यू आर हियरिंग अबाउट मी, यू आर डूइंग जपा, यू डूइंग, है ना। सो लाइक दैट, okay, so we'll chant 3 times for all of us, for that Jai Shri Mataji. We'll chant 3 times Hare Krishna Maha Mantra, and then we'll wind up our class, okay. Hare Krishna 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 कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Hare हरे Hare हरे Ram Hare राम 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 हरे Hare हरे Hare, हरे Hare कृष्ण Krishna हरे Krishna कृष्ण Krishna Hare Hare, कृष्ण हरे हरे Hare हरे Ram राम राम Ram Ram, Hare Hare, Hare हरे Krishna Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Hare हरे Hare, हरे Hare Ram Ram राम Ram राम Hare। हरे हरे ओके, किसी कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज विल क्लोज द क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बेरिंग मी, टॉलरेटिंग मी एवरी वीक एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, टू प्यूरिफाई माई सेल्फ ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी Thank you, मच। Mataji, for the wonderful class. ऑल गुरु महाराज मर्सी, प्रभुपाद मर्सी। व्हाट आई हियर, दैट ओनली, इट मीन्स Yeah. वी शुड हियर प्रॉपरली। माता जी, हियरिंग Okay. शुड बी अटेंटिवली। हम लोग Yeah. यहीं बैठे, कथा में बैठे, फिर भी कान किधर और है, कुछ और ही देख रहे, कुछ और ही सोच रहे, नहीं। जब हम सभा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हम भगवान को हमारे कान देने चाहिए। वी शुड गिव आवर ईयर्स टू कृष्णा। जब हम हमारे कान देते हैं, देन ओनली वी आर एडवांसिंग इन भक्ति, क्लास है ना। आपको ఏంటి మాతాజీ? हरे कृष्ण माता जी హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ। हरे कृष्ण ఏమైంది నవ్వుతున్నారు మీరు? ఆహా, మా ప్రభు మీరు చెప్తుంటే దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నాను అనమాట. మీకు అంటే నేను చెప్తున్నాడు అట్లా.
అది మాతాజీ హరే కృష్ణ అది ప్రభు కూడా విన్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, లక్ష్మీనారాయణ ప్రభుజీ ప్రణామ్. వెళ్ళిపోయాడు మాతాజీ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయారా? ఓకే ఓకే. మంచి సేవ చేశారు కదా వాళ్ళు కూడా. అంతే కదా హరే కదా కృష్ణ మాతాజీ? వాళ్ళు కూడా విన్నారు, మంచి కదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ లేట్ ఓకే వచ్చాను మాతాజీ. మాతాజీ. ఉండే క్లాస్ ఉన్నందుకు రైట్ అయింది హరే కృష్ణ हरे कृष्णा। एकादशी तो नहीं ना अभी वीक में, चलो सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे विथ गौर लीला. ओके, we'll do गौर लीला because गौर पूर्णिमा is approaching. After गौर पूर्णिमा we'll go for that Mataji will come, so if we'll do the I'll give a topic that only, how to elevate our consciousness, चेतना को कैसे ऊपर बढ़ाए. नहीं तो we'll go with the 36 qualities of good devotee. We'll do that. Okay, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण मंजा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय. शीला प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. ऑल शिक्षा गुरुज की जय. अनंत कोटि वैष्णव. थैंक यू वेरी मच. बाय. కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ హరే కృష్ణ Thank you so much. Bye bye.